आज के इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष जितेंद्र दुबे जी, यहाँ मंच पर आसीन श्रद्धेय गोपी गुरु जी, हम सबके पुराने जिन्होंने दिया समाज को ऐसे अशोक दीक्षित जी, राजकुमार प्रधान जी, पलिया वाले, जो नाम मुझे दिए हैं मैं पढ़ रहा हूं, कोई रह जाए तो भैया माफ करना। पंडित वीरेश शर्मा जी, सोनू मुदगल जी, प्रमोद शर्मा जी, और एक कार्यक्रम में न आने की क्षमा मांगते हुए श्री मधुसूदन शर्मा जी। आपके कार्यक्रम में नहीं आया था मैं, मुझे अचानक दिल्ली लखनऊ बुला लिया गया था, वरना जरूर हाजिर होता। भानु प्रताप रावत जी, रामेश्वर रावत जी, अनिल दुबे जी, राकेश दुबे जी, पंकज शर्मा जी, अजय शर्मा जी, महावीर शर्मा जी, सूरज शर्मा जी, राजकुमार उपाध्याय जी, डॉक्टर अवकी उपाध्याय, सम्मानित मंच, उपस्थित विप्रबंधुओं, मातृशक्ति, ये भव्य और दिव्य आयोजन भगवान परशुराम जी के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। पूरे आगरा में जगह जगह, आगरा जिला में जगह जगह इस उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला होती है। सवाल उठता है कि हमने भगवान परशुराम जी को इष्ट क्यों माना। भगवान के अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं, छठे अवतार हैं, लेकिन इनको ही इष्ट हमने माना। हम सब बुद्धिजीवी हैं, बुद्धि से काम लेते हैं। अक्खड़ हमारा स्वभाव है, लेकिन बुद्धि हमारा चिति है, प्रकृति है। सबसे पहले अवतार कौन थे? मत्स्य अवतार। यानी अवतार को भी विकास क्रम में देखिए आप। डार्विन ने विकासवाद बहुत दिनों पहले बात दिया होगा, जिसको हम आज मानते हैं कि डार्विन का विकासवाद। हमारे अवतारों ने जो विकासवाद का संदेश दिया, पहला था मत्स्यावतार। मछली के रूप में ईश्वर ने अवतार लिया, जो जलचर था, जल में पैदा होता था, जल से बाहर निकाले तो जीवन की समाप्ति हो जाती थी। उसके बाद हुए कच्छप अवतार। कछुए के रूप में ईश्वर ने अवतार लिया आतताइयों से मुक्त कराने के लिए इस धरती को। वो जल में पैदा होते थे, लेकिन थल में भी चल सकते थे। यह विकासवाद का एक क्रम बना। फिर हुआ वराह अवतार, जो थल पे पैदा होते थे, लेकिन जल में भी आराम से चल सकता था। तीसरा विकासवाद का एक क्रम बना। चौथा अवतार हुआ नरसिंह अवतार। आधे पशु, आधे मानव, यानी विकासवाद का एक क्रम और बढ़ा। उसके बाद अवतार हुए वामन अवतार। वामन अंगुल के पुरुष के रूप में ईश्वर ने अवतार लिया। छोटा सा पुरुष, जिसका इतिहास आप जानते हैं कि राजा बाली को कैसे अपने बुद्धि चातुर्य से उन्होंने इस धरती से उसके आतताइयों से मुक्त कराया था। पूर्ण पुरुष के रूप में यदि कोई पहला अवतार हुआ है तो भगवान परशुराम हुए हैं, इसलिए हमने उनको अपना इष्ट माना। जितने भी अवतार हुए हैं, उनके अवतार के रूप में स्थापित करना, उसे भगवान के रूप में स्थापित करना इस धरती के अंदर यदि किसी ने किया है तो ब्राह्मणों ने किया है, और अपना इष्ट माना है परशुराम जी को। ये एक सोचने का भी विषय है, ये उसके पीछे एक चिंतन है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कभी वैसे ही नहीं करता
अंधा रोकर नहीं करता। ब्राह्मण लीडर है समाज का, समाज को लीड करता है, नेतृत्व देता है, आगे बढ़ता है, समाज उसके पीछे चलता है। यह ब्राह्मण है। और परशुराम जी भी कैसे थे? सोचिए, शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता। जहां शस्त्र बल नहीं, शास्त्र पछताते हैं, रोते हैं। और वो शस्त्र भी रखते थे और शास्त्र के भी ज्ञाता थे। उन्होंने संदेश भी दिया। साहस की प्रतिमूर्ति थी। जब वो शिव जी का धनुष तोड़ा गया और वो क्रोधित होकर वहां पहुंचे, उन्होंने कहा, सुनहु राम जय शिवधन तोरा, सहस भाऊ संसोर तोरा, सो बिलगाऊ बेहाई समाजा। यहां देखिए परशुराम जी का भ्रमणत्व। सो बिलगाऊ बेहाई समाजा, ना तो मारे जाइए सब राजा। अब आप सोचिए, जो राजे महाराजे आए होंगे उस स्वयंवर में, अकेले आए नहीं होंगे। अकेले भी होंगे तो भी कितने थे? अकेले आए नहीं होंगे, अपने सैन्य सबके सामने आए होंगे। और परशुराम जी अकेले थे, चुनौती दे रहे थे सबको। और ये चुनौती, इस शक्ति को देकर कोई ब्राह्मण शक्ति दे सकती है, कोई और नहीं दे सकती। ये परशुराम थे, ये ब्राह्मण। तो मित्रों, आज हम उनको स्मरण कर रहे हैं। उनके बताए हुए मार्ग पे चलने की संकल्प लेते हैं, लेकिन कभी कभी दिग्भ्रमित भी हो जाते हैं। अपने ही लोगों की टांग खींचने लगते हैं बिना सोचे समझे। ये नहीं जानते कि हर काम बुद्धि से किया जाता है। अगर सामने जनशक्ति किसी के पास ज्यादा है, हम पे जनशक्ति कम है, तो अपने बुद्धि चातुर्य से उनको कैसे पटके? ये ब्राह्मण जानता है, कोई और नहीं जानता। लेकिन जिन्होंने तय की है दूरियां, उन्हें नहीं है ना से सफर। और पंडित जी के लिए भी कहता हूं उसी शेर को, जिन्होंने तय की है दूरियां, उन्हें नहीं है ना से सफर। जिन्हें चलने का सलीका नहीं, रफ्तार की बातें करते हैं। वो बातें करेंगे, जानते नहीं कि संघर्ष कैसे किया जाता है, बलिदान कैसे किया जाता है। ये समाज संगठित समाज है, लेकिन समस्याओं का निदान नहीं करना चाहता। बैंड बंद कर रहे हैं ना भैया, बैंड अभी बंद करें। माननीय मंत्री जी का उद्बोधन चल रहा है, बैंड बंद करिए। थोड़ा पंडित जी बैंड बंद करवाइए। माननीय मंत्री जी का उद्बोधन चल रहा है, बैंड शूटिंग होगा अभी। शायद इस बात को मुझसे कहा जा रहा है कि जल्दी छोड़ो, नहीं साहब, अपनी बात जल्दी खत्म करो। लेकिन मित्रों, अभी उद्घोषक महोदय ने कहा था कि मंत्री जी को जाने की जल्दी है। साथ ही कल मंगलवार है, कैबिनेट होती है। सोमवार मंगल को हमको वहां रहना होता है, स्टैंडिंग ऑर्डर है माननीय मुख्यमंत्री जी के। लेकिन ये कार्यक्रम था, आयोजक जब आए थे तो मैंने कहा मैं रहूंगा, सोमवार को गैप कर दूंगा, लेकिन जल्दी निकलूंगा क्योंकि सुबह मंगल को कैबिनेट होगी। लेकिन परशुराम जी की कृपा देखिए कि कल की कैबिनेट स्थगित हो गई। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। और मुझे आपके बीच में रहने का अवसर थोड़ा ज्यादा मिल गया। तो मैं ये कह रहा था कि हम, समाज ने हमको दिया है। आज हम यदि यहां पर हैं तो समाज के आशीर्वाद से, समाज के सहयोग से। लेकिन हम समाज को क्या दे रहे हैं, ये अपने अंदर सोचना चाहिए। समाज हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो आप सब जानते हैं, जो लोग मेरे निकट के हैं, कि जब मुझे आप लोगों के आशीर्वाद से, कृपा से, सहयोग से ये पद मिला है, शायद शिक्षा शास्त्र में
विभाग में, उच्च शिक्षा विभाग में जितनी नौकरी ब्राह्मण पुत्रों को मिली है, इससे पहले कभी नहीं मिली होगी। ये हमने कोशिश की। जितना जो भी हमारे डिपार्टमेंट में है, ब्राह्मण है, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा निदेशालय के आप लिस्ट उठा के देख लीजिएगा, एक ठाकुर है, बाकी सब ब्राह्मण है। वो भी कब है जब मुझे ऊपर से कहा गया कि तुमने क्या किया, कि सभी ब्राह्मण विद्वान है, कोई और विद्वान है नहीं। तब मैंने महाराज जी हमारे भैया, तो मैंने एक को हटा के फिर दूसरे ठाकुर बुलाया, वरना सब ब्राह्मण। उस शिक्षा निदेशालय जिनको मुझे अपॉइंट करना था सब तालियां। और जब हम किसी दूसरे की लंबी लकीर को छोटी करने की कोशिश करेंगे तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे, उसको भी उत्पीड़ित करेंगे मानसिक। आगरा में बहुत से लोग हुए जनप्रतिनिधि, आपने मुझे बनाया, कितनों ने आगरा को ऐसी चीज दी है जो आगरा वाले गर्व कर सके कि आगरा को मिला। गंगा जल आगरा में कौन लाए? आगरा प्यासे आगरा को पानी किसने 9 नवंबर 2019 आगरा के वासियों के इतिहास की वो तारीख बना, जब आप लोगों ने मुझे सहयोग किया, एक प्रयास किया मैंने, और मेरे नेता मोदी ने बटन दबाया, यमुना मैया के शहर में गंगा मैया आई थी, वो आगरा के इतिहास की गंगा मैया ये मां भगवान परशुराम जी की कृपा थी कि इतना बड़ा ऐसा काम कर सका मैं कि आज आगरा की जनता इसलिए से मुझे आगरा का भगीरथ कहती है। आपके एक भाई को इतनी बड़ी संख्या, एसएन मेडिकल कॉलेज दुर्दशा को प्राप्त था, और आज चले जाइए तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जाके देखिए वेदांता को बात कर रहा है एसएन मेडिकल कॉलेज। ये भी आपके भाई की देन है कि आगरा को कुछ दे, तो समाज को दे, शहर को दे, अपने विभाग को दे, यह ब्राह्मण का कर्तव्य होना चाहिए। और आप सब मुझे प्रेरणा देते रहेंगे, आशीर्वाद देते रहेंगे, तो मैं कुछ ना कुछ और आगे करता रहूंगा। आपका सहयोग ही मेरी शक्ति है, आपका आशीर्वाद ही मेरे संबल है। और भगवान परशुराम जी के इस भव्य कार्यक्रम को जो आयोजन मंडल दुबे जी के नेतृत्व में और सभी आयोजन मंडल के नेतृत्व में किया जा रहा है, मैं उन सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं।